और लव जिहाद को लेकर बाबा बागेश्वर का गुस्सा 7वें आसमान पर है। गुजरात दौरे पर पहुंचे बाबा बागेश्वर ने कहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो लव जिहाद पर रोक लग जाएगी। उन्होंने हिंदुओं से अपील की है कि हिंदुओं को सिर्फ मोबाइल पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए बल्कि हिंदू राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं आपको दिखाऊंगी कहां पर स्पा सेंटर की आड़ में डर्टी गेम चल रहा था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं आपको बताऊंगी हार्ट अटैक पर एम्स की अलर्ट कर देने वाली रिपोर्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले। गुजरात में बाबा बागेश्वर के लिए लोग दीवाने हुए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच लव जिहाद को लेकर बाबा का बयान सामने आया है। बाबा ने कहा है कि हिंदुओं को मोबाइल पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए बल्कि हिंदू राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना चाहिए। बाबा बागेश्वर बेहद गुस्से में है। लव जिहाद के मामलों ने उन्हें बेहद आहत किया है। वो पहले ही कह चुके हैं कि ऐसी घटनाओं से जिन भाइयों का खून नहीं खौलता तो उनका जीना बेकार है। लेकिन अब एक बार फिर बाबा का बयान सामने आया है। बाबा ने कहा है कि जो साक्षी के साथ हुआ उसे देखकर मेरा दिल पसीज गया है। भारत अब हिंदू राष्ट्र ना हो तो कब हो। देश का दुर्भाग्य है, वह कृत्य वीडियो देखकर हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादित बातें करते हो, विवादित बोलते हो। हमारी बहन बेटियों के साथ जब ये अत्याचार होता है तो खून खौलता है। लोग हमसे कहते हैं कि आप ऐसी उल्टी बातें क्यों कहते हो। अगर भारत अब हिंदू राष्ट्र ना हो तो कब हो। बाबा कह रहे हैं राक्षसों को टेंशन है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना ना हो। बाबा का कहना है कि हिंदू राष्ट्र होगा तो लव जिहाद जैसी वारदातों पर रोक लग जाएगी। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण, तब तक ये राम की यात्रा पर पत्थर, तब तक ये वो पालघर महाराज के संतों के ऊपर पत्थर फेंकना, उनको बर्बरता के साथ मारना, मंदिरों को नष्ट करना, हमारी प्राचीनता के साथ खिलवाड़ करना तब तक बंद नहीं होगा। बाबा हमेशा से हिंदू राष्ट्र की गुहार लगाते आए हैं और अब लव जिहाद को लेकर बाबा का बयान सामने आया है। बाबा गुजरात के दौरे पर हैं। वो राजकोट पहुंचे हैं जहां उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने लव जिहाद को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। बाबा ने साफ साफ कहा है कि हिंदू राष्ट्र से लव जिहाद पर लगाम लग जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि हिंदुओं को सिर्फ मोबाइल पर समय बर्बाद नहीं करना है बल्कि हिंदू राष्ट्र के निर्माण में अहम योगदान देना है। देश का दुर्भाग्य है, वह कृत्य वीडियो देखकर हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादित बातें करते हो, विवादित बोलते हो। हमारी बहन बेटियों के साथ जब ये अत्याचार होता है तो खून खौलता है। लोग हमसे कहते हैं कि आप ऐसी उल्टी बातें क्यों कहते हो। अगर भारत अब हिंदू राष्ट्र ना हो तो कब हो। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण, तब तक ये राम की यात्रा पर पत्थर, तब तक ये वो पालघर महाराज के संतों के ऊपर पत्थर फेंकना, उनको बर्बरता के साथ मारना, मंदिरों को नष्ट करना, हमारी प्राचीनता के साथ खिलवाड़ करना तब तक बंद नहीं होगा। बाबा का हिंदू राष्ट्र का बयान हमेशा से ही चर्चा का मुद्दा रहा है और उस पर जमकर सियासत भी होती रही है। ऐसे में लव जिहाद पर बाबा के बयान पर भी विवाद होना तय दिखाई दे रहा है। लेकिन चाहे जो भी हो, बाबा हर मन से अपने विचार बेबाकी से रखते हैं और उनका यही अंदाज उनके भक्तों को पसंद आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 2 दिन पहले ही बाबा बागेश्वर ने कहा था कि अगर बहन के कत्ल से भाइयों का खून खौलता नहीं है तो ऐसे भाइयों का जीना व्यर्थ है। ये रिपोर्ट देखें। बाबा बागेश्वर का खून खौल गया। बाबा का गुस्से 7वें आसमान पर है। दिल्ली की बेटी की हत्या से बाबा नाराज हैं।
खुद सुनिए बाबा क्या बोल रहे हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। सुना आपने बाबा क्या कह रहे हैं। दिल्ली में जिस बेरहमी से साहिल ने इस लड़की को मार डाला उससे बाबा का गुस्सा फूट पड़ा है। बाबा कह रहे हैं बहनों का हाल देखकर जिस भाई का गुस्सा ना फूटे वो मानो जीते जी मर गया। एक बार फिर सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। दिल्ली में जिस तरह साहिल नाम के लड़के ने इस लड़की की हत्या की उससे पूरा देश सन्न है। सन की आशिक साहिल ने साक्षी पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया। महज 33 सेकंड में 20 बार किए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इतने पर भी उसका दिल नहीं भरा तो पत्थर से हमला कर कुचल डाला। 1, 2, 3, 4, 5 पत्थरों से लड़की के सिर और चेहरे पर वार करता रहा। देखिए ये आसपास से लोग गुजरते रहे लेकिन किसी ने साक्षी को बचाने की कोशिश नहीं की। वो पागलों की तरह साक्षी को मारता रहा। लोग पास से गुजरते रहे। ये देखकर ही शायद बाबा कह रहे हैं जो भाई अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकते वो जीते जी मर गए हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। साहिल का छल देखिए, उसके हाथ में कलावा जैसा कुछ बंधा है। तो क्या वो खुद को हिंदू बता रहा था? क्या वो लगातार इस लड़की को धोखा दे रहा था? ये वो सवाल है जिनके जवाब जानने में दिल्ली पुलिस जुटी है, लेकिन साहिल लगातार अपने बयान बदल रहा है। साहिल का ये छलावा देखकर ही बाबा बोल रहे हैं कि सनातन ही सच्चा धर्म है जो मारना नहीं बचाना सिखाता है। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। पूरा देश साहिल को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहा है और बाबा इस हत्याकांड से बेहद गुस्से में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सहारनपुर की, जहां पर स्पा सेंटर के नाम पर गंदा खेल चल रहा है। शिकायतें लगातार आ रही थी तो एक साथ कई सेंटर्स पर पुलिस ने छापा मारा। अब जो सच सामने आया वो आपको चौंका देगा। सहारनपुर में कौन खेल रहा था शर्मनाक खेल? स्पा की आड़ में कौन चला रहा था गंदा धंधा? सहारनपुर में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने बड़ा अभियान चलाकर स्पा सेंटर्स पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने स्पा सेंटर्स में न सिर्फ बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा किया बल्कि कई स्पा के तो मालिकों का अभी तक अता पता भी नहीं है। यहाँ सब कुछ मैनेजर्स के ही हवाले था, जिसके बाद पुलिस ने शहरों के पॉश इलाकों में गंदा खेल खेल रहे इन स्पा सेंटर्स के मालिकों की तलाश कर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, एक विशेष आज काफ़ी शिकायतें मिल रही थी शहर में कि कुछ जो मेन मार्केट्स हैं जैसे जो मॉल्स हो गए वहाँ पे
इस तरह का कुछ गलत कार्य हो रहा है, नैतिक कार्य हो रहे हैं। तो उस वजह से आज स्पेशली टीम बनाई गई थी। कुछ 60-70 लोग हमने पुलिस लाइन में क्लोज़ किए थे और उनको गोपनीय सूचना में हमने उनको बताया नहीं था कि वो कहाँ निकल रहे हैं। हर टीम में 2-3 लेडीज़ कांस्टेबल और एक लेडी सब इंस्पेक्टर दी गई थी और राजपत्र अधिकारियों के नेतृत्व में ये टीम गई थी अलग अलग जगह। एक मेरे नेतृत्व में यहाँ पे पासनाथ प्लाजा में आई हैं, इस तरह से GNG मॉल में एक टीम गई हुई है और एक घंटाघर में टीम गई थी। क्या काम है जी, यहाँ पे सारे स्पा की जो चेकिंग करी गई है, यहाँ पे भी जैसे 4 स्पा सेंटर चल रहे थे, 2 ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट में चल रहे थे, एक सेकंड फ्लोर पर और एक टॉप फ्लोर पर चल रहा था। तो चेकिंग की गई थी इनके द्वारा क्या लाइसेंस लिए गए हैं, इन्होंने क्या नियम कानून का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनके रजिस्टर्स देखे गए थे और तलाशी ली गई थी। कुछ आपत्तिजनक वस्तु मिली है, इनके DVR कब्जे में लिए गए हैं। क्योंकि शिकायतें आई हैं तो एक बार DVR CCTV वेरीफाई किए जाएंगे। जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहा है उनका भी इन्होंने ठीक तरीके से डेटा मेंटेन नहीं कर रखा है। पुलिस को पिछले काफी वक्त से शिकायतें मिल रही थी कि शहर के पॉश इलाकों में मौजूद मॉल्स और मार्केट्स के अंदर स्पा सेंटर्स अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। साथ ही इन स्पा के अंदर गंदे खेल तक की शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर एक साथ दर्जन भर सेंटर्स पर छापेमारी की। इस दौरान कई युवक युवतियों को मौके से हिरासत में लिया गया है। साथ ही इन सेंटर्स के कागजात भी खंगाले गए। किसी भी सेंटर से संतोषजनक रिकॉर्ड नहीं मिला। साथ ही कुछ स्पा में तो कर्मचारियों का वेरिफिकेशन और अता पता तक का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि जिसके भी नाम पे स्पा है, कोई मालिक यहाँ पे उपस्थित नहीं मिला है। उनके तरफ से काम करने वाले यहाँ पे या तो छोटे बहुत मैनेजर या स्वीपर या क्लीनर टाइप लोग मिले हैं और जो उनकी तरफ से काम करते हैं। तो एक बार पहले पूरी जांच पड़ताल हो जाए, फिर इसमें देखा जाएगा कि इसके कुछ अनैतिक कार्य हो भी रहा था या नहीं हो रहा था। अगर उसके कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिल पाता है तो देखते हैं मालिक पे क्या कार्रवाई हो सकती है। सहारनपुर पुलिस ने शहर के बीचों बीच हो रहे इस शर्मनाक खेल को लेकर जिम्मेदार पुलिस वालों को भी जांच और कार्रवाई के घेरे में लिया है। हसनपुर और किशनपुरा पुलिस चौकी के इंचार्ज सस्पेंड कर दिए गए हैं और अब पुलिस पूछताछ के बाद पूरे मामले के तार से तार जोड़कर खेल के असली सूत्रधारों तक पहुंचने की प्लानिंग कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए सहारनपुर से देवेश त्यागी की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। हार्ट अटैक को लेकर एम्स की एक स्टडी सामने आई है और इस रिपोर्ट में हार्ट अटैक के मामलों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। इस रिपोर्ट से कई हैरान करने वाले खुलासे भी हुए हैं। आप भी देखिए आखिर भारत में हार्ट अटैक से सबसे ज्यादा मौतें क्यों होती हैं। भारत में हर साल हार्ट अटैक से हजारों लोगों की जान जाती है। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए जब लोगों को डांस या एक्सरसाइज करते वक्त हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। अब सवाल ये कि क्या ये जिंदगियां बचाई जा सकती थीं? इस पर दिल्ली एम्स ने एक स्टडी की है और इस स्टडी में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जी, तो ये स्टडी उस चीज़ को रिट्रेट करती है जो हम लोग देख रहे हैं। आपने कई देखे हो, कई फिल्म स्टार परफॉर्म करते करते इनका देहांत हो गया। यंग लोग, सारे यंग लोग हैं। तो ये हमें जानने की आवश्यकता है कि जो हार्ट अटैक होता है उसके हम इसको मेडिकल टर्म में गोल्डन आवर कहते हैं। ज़्यादातर जो दुर्घटनाएं हार्ट अटैक की वजह से होती हैं या जो मृत्यु होती हैं वो स्टडी में भी हमने देखा विदिन 2 आवर्स हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ भी अपनी जिनको ये दिक्कत हो उसको रिकग्नाइज़ करे। कई बार वो सोचते हैं कि हमें गैस की दिक्कत हो रही है या कुछ और हो रहा है, फिर वो टेंशन नहीं लेते। और कई बार यंग से मरीज़ जैसे अब अस्पताल गए भी तो कई बार डॉक्टर भी नहीं शक कर पाते कि ये हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है। उनको भी लगता है कि ये तो इतना कम उम्र का लड़का है, इसको हार्ट अटैक नहीं होगा, गैस्ट्रिक हो रही होगी। तो जैसा कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट अंबुज राय बता रहे हैं कि हार्ट अटैक के ज्यादातर मामलों में गोल्डन आवर यानी 2 घंटे के अंदर मरीज की मौत हो जाती है। अगर समय पर मरीज को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर अंबुज राय जागरूकता की कमी को भी हार्ट अटैक से मौत की बड़ी वजह बता रहे हैं। इनका तो ये भी कहना है कि कई बार डॉक्टर भी हार्ट अटैक के लक्षण नहीं समझ पाते। ऐसे में ये मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स में भी जागरूकता की जरूरत बताते हैं। इनका कहना है कि अगर ईसीजी कर मरीज को सही समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो हार्ट अटैक से मौत रोकी जा सकती है। लेकिन देश में हार्ट अटैक को लेकर जागरूकता की काफी कमी है।
एम्स की स्टडी ये भी बताती है कि 10% मरीज ही समय पर अस्पताल पहुंच पाते हैं। 4% मामलों में ही एम्बुलेंस का इस्तेमाल होता है। हार्ट अटैक से आधे से ज्यादा मौतों का कारण बनता है जानकारी का अभाव। ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक के संकेत, लक्षण का पता नहीं। गोल्डन आवर के दौरान ध्यान देना जरूरी। पहले 1 घंटे में 10% लोग ही अस्पताल पहुंचे। 30 से 40% लोगों ने अपने तरफ से देरी नहीं की। 55% लोगों ने अपने तरफ से देरी की। 10 में से सिर्फ एक आदमी जो गोल्डन आवर पीरियड में सही अस्पताल पे पहुंच पाया। अधिकांश लोग जो कि आधा से ज़्यादा लोगों को समझ ही नहीं पाए कि उनको हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक हो रहा था, तो उसकी वजह से नहीं गा पाए। कई लोग लोकल फिजिशियन के पास गए, उसकी वजह से काफ़ी डिले हो गया अस्पताल पहुंचने में। और सिर्फ करीब 20% लोग सही अस्पताल पे पहुंच पाए ताकि उनको जो जहाँ पे हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक का होता है। ये स्टडी हैरान करने वाली है। हार्ट अटैक के सिर्फ 10% मरीज ही समय पर अस्पताल पहुंच पाए। 55% लोगों ने तो अपनी तरफ से देरी की। डॉक्टर अंबुज राय बताते हैं कि इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को मजबूत कर हार्ट अटैक से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। इसके साथ ही डॉक्टर ये भी बता रहे हैं कि कैसे सीने में दर्द और हार्ट अटैक की पहचान करें। और इसी के साथ वक्त हो चला एक ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को होस्ट करना शुरू किया, जिसके माध्यम से वो भारत के नागरिकों के साथ साथ उन विषयों और मुद्दों पर भी बातचीत करते हैं जो देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस आइकॉनिक इनिशिएटिव के 100 एपिसोड पूरे होने के मौके पर इसके प्रभाव की